हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सुशील मिश्रा बिजनेस क्लासेस। आज हम ऑर्गेनाइजेशन का लास्ट पॉइंट चल रहे हैं और पॉइंट का नाम है सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन। इससे पहले वाली वीडियो के अंदर हमने पढ़ाया कि डेलीगेशन क्या है, डेलीगेशन के एलिमेंट कितने हैं। डेलीगेशन के 3 एलिमेंट होते हैं, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी। आज हमारे पास में उसी से थोड़ा सा रिलेटेड है, सेम टू सेम, थोड़ा बहुत हम कह सकते हैं रिलेटेड है। जो टॉपिक है उसका नाम है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन क्या होता है? सेंट्रलाइजेशन का मतलब पावर जो है वो एक ही जगह पर होती है। सेंटर, जैसे हम कार चलाते हैं, ऑटोमेटिक कार जब चलती है तो हमारा क्या होता है भैया? सेंटर विंडो, पावर विंडो होती है। पावर विंडो कहां पर है भैया? सेंटर के पास में। जो ड्राइवर है उसके पास पूरी तरह से दिया जाता है एक बार में। वैसे ही सेंट्रलाइजेशन होती है कि सेंट्रलाइजेशन इट मीन्स जितनी भी पावर्स होती है, अथॉरिटी होती है, जितना भी पॉलिसी मेकिंग करना होता है, वो सारा का सारा सिर्फ और सिर्फ एक या दो ही लोगों के पास होता है। जैसे कि हमने हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल में पढ़ा है कि हेनरी फ्योल ने क्या कहा था? सिंगल बॉस होना जरूरी है। सिंगल बॉस का मतलब है एक मालिक, एक बॉस होगा तो जैसी बात है उसी की चलेगी, उसी की पॉलिसी रहेगी, उसी के अधीन काम करना है और किसी से कोई भी तरीके से मतलब नहीं रखना है। ये सेंट्रलाइजेशन होता है। डिसेंट्रलाइजेशन क्या है? डिसेंट्रलाइजेशन में बोलता है कि भैया बहुत सारे एक्टिविटीज है। ऑक्टोपस, ऑक्टोपस को डिसेंट्रलाइजेशन समझ सकते हो आप कि भैया क्या है, 8-10 हाथ पैर हैं, सभी से वो कंट्रोल करके काम कर सकता है। डिसेंट्रलाइजेशन एक तरह से एक ऐसा फंक्शन होता है जिसमें अब सुपीरियर अपने सबऑर्डिनेट को कुछ पावर्स दे देता है, कुछ अथॉरिटी दे देता है, अपने सबऑर्डिनेट को दे देता है या अपने कलीग्स को दे देता है, जिससे कि वो भी बिजनेस को सेम एज यूजुअल ऑपरेट करते हैं और चला सकते हैं। इसे बोला जाता है डिसेंट्रलाइजेशन। अब इसके कुछ डिफरेंस या इसकी कुछ डेफिनेशंस हैं, चलिए देख लेते हैं और एक के साथ में 2-3 काम हो जाएगा कि डिफरेंस क्या है और इसकी डेफिनेशंस क्या है। चलिए देख लेते हैं, स्टार्ट। तो सबसे पहला आता है सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन कहता है इट्स रेफर टू कंसंट्रेशन ऑफ अथॉरिटी एट द टॉप लेवल मैनेजमेंट। बिल्कुल हाँ जी, टॉप लेवल मैनेजमेंट के बाद में पास में पूरी की पूरी अथॉरिटी रहती है। ये किसी भी तरीके से डेलीगेट नहीं करते हैं, मतलब ट्रांसफर नहीं करते हैं। पूरी की पूरी पॉलिसी मेकिंग, डिसीजन लेना सब कुछ इनके हाथ में होता है। दूसरा पॉइंट कहता है देयर इज नो डेलीगेशन, कोई भी डेलीगेट नहीं करते हैं अथॉरिटी फॉर डिसीजन मेकिंग रिटेन एट द टॉप लेवल। ये किसी भी तरीके से अपना कोई भी डिसीजन जो है वो जो डेलीगेट नहीं करते हैं, ये पूरा का पूरा अपने पास, इट मींस टॉप लेवल के पास ही रखते हैं। अगला इसमें कहता है इट इज सुटेबल फॉर स्मॉल बिजनेस। बिल्कुल है जी, ये किसके लिए? छोटा कोई बिजनेस हो उसके लिए ही ऑपरेट किया जा सकता है, उसके लिए ही काम करता है। छोटे से बड़ा बिजनेस कोई होगा तो वहां पर डिसेंट्रलाइजेशन चाहिए होगा। स्मॉल बिजनेस में ही सिर्फ ये काम करता है। जैसे कि एक व्यक्ति ने चाय की दुकान खोली, एक व्यक्ति ने छोटी सी स्लीपर की शॉप खोली, एक व्यक्ति ने छोटी सी जनरल स्टोर की दुकान खोली, ये किसी व्यक्ति ने क्या मेडिकल की दुकान खोली, तो ये जो है इनका जो बिजनेस चलेगा या दुकान चला रहे हैं, ये क्या स्मॉल बिजनेस है, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है। वहां पर सेंट्रलाइजेशन ही काम करेगा, वहां पर डिसेंट्रलाइजेशन काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि स्मॉल कंसेप्ट है, स्मॉल बिजनेस है। जब स्मॉल बिजनेस, स्मॉल कंसेप्ट, तो इजीली से हैंडल कर सकते हैं और इजीली हैंडल करने के लिए एक बॉस, एक डिसीजन, उसका रूल्स एंड रेगुलेशन चलेगा। अगला कहता है देयर इज नो फ्रीडम, इसमें किसी भी प्रकार से कोई भी आजादी नहीं होती फॉर डिसीजन मेकिंग मिडल एंड लोअर लेवल। इनमें मिडिल लेवल और लोअर लेवल में किसी को भी आजादी नहीं दी जाती कि अपनी मर्जी से कोई भी डिसीजन ले लो। क्यों? क्योंकि टॉप लेवल जो बैठा हुआ है उसी के पास में पूरी पावर है, वही सब कुछ काम करता है। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या है, उसकी तरह जो उसने पावर दी है उसके अकॉर्ड या जो उसने काम दिया है वो काम कीजिए। आप सबको पता ही है कि भैया लेवल 3 होते हैं, ये टॉप होता है, ये मिडल है, ये लोअर। तो टॉप पर बैठा हुआ मिडल को और मिडल से लोअर पे काम कराता है। इन दोनों के पास में कोई भी अथॉरिटी नहीं होती, कोई भी पावर नहीं होती कि ये फ्री होकर कोई भी डिसीजन ले लें। इसे बोला जाता है सेंट्रलाइजेशन। अब डिसेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन सेंट्रलाइजेशन से अलग। यहां पर भैया सभी के पास में पावर्स आ जाती है और सब कुछ डिसेंट्रलाइजेशन से अलग होता है। चलिए देख लेते हैं।
कहता है इट्स रेफर टू इवेंटली एंड सिस्टमैटिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी एट ऑल लेवल। इवेंटली मतलब जैसी जरूरत होगी, जैसा काम होगा, इसके हिसाब से ही ऑर्गेनाइजेशन में उनके पास में पावर्स या अथॉरिटी डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है, बांट दिया जाता है। इसे बोला जाता है डिसेंट्रलाइजेशन। सेम टू सेम अगला बोलता है देयर इज सिस्टमैटिक डेलीगेशन। कैसा होता है ये? सिस्टमैटिक डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी होती है एट ऑल लेवल। ऑल लेवल में वही टॉप, मिडल और लोअर, इन तीनों लेवलों में बिल्कुल उनके काम के अकॉर्डिंग ही क्या बांट दिया जाता है? अथॉरिटी डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है। इसके साथ में अगला पॉइंट, इट इज सुटेबल फॉर लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा है कि ये स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है सेंट्रलाइजेशन, लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन जो है वो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन की जगह पर लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है। जब आपको कोई बड़ा बिजनेस खोलना है जहां पर आपके पास पहुंच दूर हो जाती है या आपके पास पावर नहीं रह जाती है, या पावर का मतलब है कि आप आसानी से वहां नहीं पहुंच सकते हैं, तो वहां पर डिसेंट्रलाइजेशन काम करता है। जैसे हाल ही फिलहाल में रिलायंस के बहुत सारे मार्ट खुल रहे हैं, जियो मार्ट खुल रहे हैं, ट्रेंड्स खुल रहे हैं, तो इसमें क्या है? इसमें डिसेंट्रलाइजेशन काम करती है, वहां पर सेंट्रलाइजेशन काम नहीं करती है। क्यों? क्योंकि वहां पे जो ब्रांच मैनेजर है वो ही सारे डिसीजन लेता है, बस बीच बीच में क्वारी करता रहता है। इसके साथ में मैनेजर्स एट ऑल लेवल एंजॉय फ्रीडम टू डिसीजन मेकिंग। जैसे कि ऊपर सेंट्रलाइजेशन में बताया है कि इसमें किसी भी प्रकार से किसी भी मैनेजर के पास में कोई भी आजादी नहीं होती है डिसीजन लेने की, लेकिन यहाँ पर पूरी की पूरी आजादी होती है डिसीजन लेने की। सही या गलत का निर्णय आप ले सकते हैं। जैसे घर वाले बोलते हैं कि 18 साल से ऊपर हो गए, सही गलत का फैसला खुद जानते हो ना, तो वही चीज डिसेंट्रलाइजेशन बोलते हैं। अब यहाँ समझने वाली एक बात है कि भैया डिसेंट्रलाइजेशन कहीं हद तक बच्चों को डेलीगेशन लगता है, बच्चों को डेलीगेशन लगता है। तो एक चीज बता देता हूं कि डेलीगेशन छोटा कंसेप्ट है और डिसेंट्रलाइजेशन एक बड़ा कंसेप्ट है। डेलीगेशन नेसेसरी कंसेप्ट है और डिसेंट्रलाइजेशन नेसेसरी कंसेप्ट नहीं है, याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि डेलीगेशन जो है वो सेंट्रलाइजेशन में भी हो सकता है और डिसेंट्रलाइजेशन में भी हो सकता है, लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन सिर्फ डिसेंट्रलाइजेशन में ही होता है। जैसे आपके पास कोई काम है, वो काम अगर आप नहीं कर रहे हैं, बिजी हैं, किसी और से कराना है, तो उस कंडीशन में आप डिसेंट्रलाइजेशन की जगह डेलीगेशन का यूज करेंगे। छोटे बिजनेस में भी हो सकता है। जब कोई भी मैनेजर्स अपने कुछ सबऑर्डिनेट को, कुछ वर्कर्स को, कुछ एम्प्लॉयज को अपनी पावर ट्रांसफर कर देता है, काम ट्रांसफर कर देता है, अथॉरिटी ट्रांसफर कर देता है काम करने के लिए, तो उसे हम बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। जबकि डेलीगेशन है वो कुछ ही लोगों को ट्रांसफर की जाती है, इक्का दुक्का 2-3 लोगों को, जबकि डिसेंट्रलाइजेशन बहुत सारे एम्प्लॉयज को, बहुत सारे वर्कर्स को, बहुत सारे काम करने वाले लोगों को ट्रांसफर किया जाता है। तो हाँ, ये कहीं हद तक एक साथ हैं, लेकिन कहीं हद तक ये अलग अलग हैं। डेलीगेशन स्मॉलेस्ट कंसेप्ट में आता है और डिसेंट्रलाइजेशन बड़े कंसेप्ट में भी आता है। डिसेंट्रलाइजेशन का होने का फायदा यह है कि हमारे यहाँ पर जितने भी इंप्लॉयज होते हैं उन्हें मोटिवेशन मिलता है। दूसरा फायदा यह है कि वो एक तरह से आगे जाकर मैनेजर स्किल्स में डेवलप होते हैं, अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, ये इसका फायदा है। आई होप यहां तक आपको ऑर्गेनाइजिंग का पूरा वीडियो समझ में आया होगा। फिर भी कोई टॉपिक, कोई वीडियो रह गया हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जाकर बताइए, हम उसका वीडियो बहुत जल्द लाएंगे आपके लिए। और अगले वीडियो के लिए थैंक यू वेरी मच।